शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अश्शहरुल हराम बिशहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास फमन इअतदा अलैकुम फ़अतदु अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम वत्तकुल्लाह वअलमु अन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन। हुर्मत वाले महीने हुर्मत वाले महीनों के बदले हैं और हुर्मतें अदले बदले के हैं। जो तुम पर ज्यादती करे तुम भी इसी पर इसकी मिसल ज्यादती करो जो तुम पर की है, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह ताला परहेजगारों के साथ है। हुर्मत वाले महीनों के लिए है। इससे मतलब ये है कि 6 हिजरी को जब सहाबा कराम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से मक्का जाते वक्त के लिए उम्रे की नियत की थी, तो रास्ते में ना उनको कुफार ने रोक दिया उम्रा करने से। और जब उनको रोक दिया गया तो फिर उनके दरमियान कुछ मुआहदे तय हुए कि आपने जो है अब अगले साल उम्रा करना है और सिर्फ 3 दिन के लिए आपको इजाज़त मिलेगी। और भी बहुत कुछ उसमें थे रिक्वायरमेंट जो दोनों के दरमियान सुलह हुआ। अच्छा, उस के बदले जब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी कि जब इस साल भी हज के लिए जब उम्रे के लिए जब सहाबा कराम आए ना, 6 हिजरी को कुफार ने रोका था, अब ये 1 साल के बाद आए हैं, यानी कि 7 हिजरी हो गई। 1 साल के बाद 7 हिजरी को जब कुफार ने रोकना चाहा ना फिर से, तो अल्लाह ताला ने ये आयत उस वक्त उतारी कि हुर्मत वाले महीनों के बदले हैं और सारी हुर्मतें एक दूसरे की अदली बदली है। यानी कि अब जिस साल हुर्मत वाले महीने में उम्रा करने का सोचा था ना, तो इस साल भी उसी महीने में उम्रा करना है। थोड़ा सा जो ना ये चेहरे पर मुस्कुराहट बार बार जो हो रहा है ना, इसकी वजह भी यही है कि आयत थोड़ी सी मुश्किल है, इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल काम मुझे लग रहा है कि इसको मैं किस तरह से बयान करूं। कि अल्लाह ताला ने कहा कि जिस महीने में तुम लोगों ने अपना उम्रा करने का सोचा था ना पिछले साल, तुम्हें इस साल भी उसी हुर्मत वाले महीने में उम्रा करना है। ठीक है, अगर इस साल भी कुफार तुम्हें उम्रा करने से रोकें, यानी कि जो तुम पर ज्यादती करें मतलब जैसे इन्होंने पिछले साल तुम्हें रोका था, अब इस साल भी रोकें, क्योंकि पिछले साल तो मुआहदा नहीं हुआ था, अब इस साल तो मुआहदा है ना कि हम आपको अगले साल आने देंगे। 6 हिजरी को मुआहदा हुआ था कि हम अगले साल आपको इजाज़त देंगे आने की। कितने दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए। अब इस साल अगर कुछ ऐसा करते हैं कुफार, क्योंकि अब तो मुआहदा है, तो अगर वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हैं तो अब तुमने क्या करना है, तुम्हें भी इनकी मिसल यानी कि तुम्हें भी इनकी मिसाल, इनके जैसे ज्यादती करो, तुम भी इनके साथ लड़ो जैसे तुम्हें करते। और जैसे इन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला यानी कि मक्का से, अब तुम भी इनको निकालो, खूब लड़ो इनसे, इनकी खूब पिटाई करो। अल्लाह ताला कह रहा है इनसे, और अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह से डरते रहो का मतलब ये क्या कि नाजायज नहीं करना किसी के साथ। जो तुम्हारे सामने हथियार उठाकर खड़ा हो नहीं है तो तुमने उससे लड़ना भी नहीं है। और अगर जब तुम्हें ये इजाज़त दे ही दे आने की, तो तुमने सीधे तरीके से अच्छे तरीके से अपना उम्रा करना है, फिर लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला परहेजगारों के साथ है। मेरा दिल भी मुतमईन नहीं हो रहा कि इस आयत का मैं मफ़हूम अच्छे से समझा चुका हूँ या नहीं, लेकिन चलें आगे फिर इंशाल्लाह अगर दोबारा ये आयत से वास्ता हुआ तो फिर और अच्छे से वजाहत करेंगे। व अनफिकू फी सबलिल्लाहि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका व अहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला की राह में खर्च करो और अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो और सुलूक को एहसान करो। अल्लाह ताला एहसान करने वालों को अपना दोस्त रखता है। अच्छा, अल्लाह ताला की राह में खर्च करो, ये तो बात है ही, बात है सबके सामने कि हमें जो अल्लाह ताला ने माल दिया है उसे हमने अल्लाह की राह में खर्च करना है।
अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो, अपने हाथों से यानी कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारो, मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। किस तरह से कि अल्लाह ताला जब तुम्हें नेकी की कोई दावत दे तो तुम उससे मुंह ना फेरो, और जो अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिए उन अहकामों की तामील करो, गुनाहों में ना पड़ो। तो फिर ये होता है अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में न डालना। हलाकत का मतलब अल्लाह ताला ने इसलिए इस्तेमाल किया कि यहाँ से जो है अल्लाह ताला का मतलब कबीरा गुनाह, बड़े गुनाह, यानी कि तुमने शिर्क में नहीं पड़ना है, तुमने कत्ल नहीं करना है, तुमने शराब नहीं पीनी है, तुमने जिना नहीं करना है। ये वो गुनाह है जिससे तुम अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में डाल दोगे। और फिर आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि एहसान करो लोगों के साथ। अल्लाह ताला एहसान करने वालों को अपना दोस्त रखता है, दोस्त। ये अल्लाह ताला का दावा है। एक तो ये बात होती है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, एक शख्स है कि मैं अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता हूँ। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये कहे कि मैं अपने खुदा से मोहब्बत नहीं करता। मुसलमान होगा वो अपने अल्लाह से मोहब्बत करता है, ईसाई है वो अपने खुदा से मोहब्बत करता है, हिंदू है वो अपने खुदा से मोहब्बत करता है। हर शख्स दुनिया में अपने रब से मोहब्बत करने का दावा करता है। उसकी मोहब्बत सच्ची है झूठी वो बात की बात है, लेकिन ये बात उस बात के ऊपर सबसे बड़ी है कि जब अल्लाह ताला कहे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। आ रही ना बात समझ में? इंसान जो दावा करता है वो तो करता ही करता है, उसका दावा सच्चा भी हो झूठा भी हो वो बात की बात है। लेकिन सबसे आला बात यह है कि अल्लाह ताला लोगों से कह रहे हैं कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। किससे मोहब्बत करता हूँ? जो एहसान करता है लोगों के ऊपर बिना किसी गर्ज के, बिना किसी लालच के, और लोगों के ऊपर बढ़तरी हासिल करने के बजाय। एक एहसान ऐसा होता है कि मैं इसकी महफिल में इसके लोगों के ऊपर बढ़तर हो जाऊंगा, इसके ऊपर एहसान करने से। एक लोगों में वाह कमाने के लिए, ये भी इसी की मिसाल है। और दूसरा उसको अपने हाथ में रखकर उससे अपने मफाद के काम करवाने के लिए। एहसान बहुत तरीकों से किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? दोस्त कौन है अल्लाह ताला का? जो बिना किसी गर्ज के सिर्फ खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए जो एहसान करे ना, वो अल्लाह ताला है। उस कह रहे हैं कि मैं उसका दोस्त हूँ, उससे मैं मोहब्बत करता हूँ। अब खालिसतन अगर तुमने किसी के ऊपर एहसान किया ना, तो एहसान अगर जतलाया है तो उसकी नोयत होनी चाहिए कि एहसान कहाँ जतला है। एक जगह पर एहसान जतलाना ज़रूरी भी होता है, जहाँ ज़रूरी होता है ना, जब एहसान का पूरा टॉपिक आएगा ना फिर उस वक्त बताऊँगा कि एहसान जतलाना कहीं कहीं ज़रूरी भी होता है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ने बताया भी है कि एहसान जतलाने वाला अल्लाह का दुश्मन है, उसने अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल ली, उसने अल्लाह ताला से जंग का ऐलान किया जिसने एहसान जतलाया। लेकिन कहाँ आप एहसान जतला सकते हैं वो भी मालूम होना चाहिए। अल्लाह ताला की एक बात इसमें आ तो गई है कुरान पाक में कि एहसान नहीं जतलाना है, लोगों ने उसी को गिरा से बांध लिया। अभी अगर कोई सही जगह पर एहसान जतला भी देते ना तो उसके ऊपर भी फतवे लग जाते हैं, उसके ऊपर भी जो है ना गुनाह का ठप्पा लगा देते हैं। लेकिन बात जगह हैं ऐसी जो आपको अक्ल और दिल ये बताएगा तस्लीम करके कि हाँ यहाँ पर वाकई में ज़रूरी हो गया था जतलाना। जब एहसान का टॉपिक आएगा ना फिर उस वक्त तफसीली गुफ्तगू करेंगे इसके बारे में। हज और उम्रे को अल्लाह ताला के लिए पूरा करो। हाँ, अगर तुम रोक ली जाओ तो कुर्बानी मैसर हो उसे कर डालो, और अपने सर ना मुंडवाओ जब तक कि कुर्बान गाह तक ना पहुंच जाए। अलबत्ता तुम में से जो बीमार हो या इसके सर में कोई तकलीफ हो जिसकी वजह से सर मुंडवा ले तो इस पर फिदिया है, ख्वाह रोज़े रख ले, ख्वाह सदके दे, या ख्वाह कुर्बानी करे। बस जब तुम अमन की हालत में हो जाओ तो जो शख्स उम्रे से लेकर हज तक तमता करे बस उसे जो कुर्बानी मैसर हो वो कर डाले। जिससे ताकत ही ना हो वो 3 रोज़े तो हज के दिनों में रख ले और 7 वापसी में, ये पूरे 10 हो गए।
یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، یعنی کہ جیسے ہم لوگ مکہ میں رہنے والے نہیں ہیں۔ اچھا، اس میں کیا بات سمجھ میں ہمیں لینی ہے؟ اس میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اب جب تم نے حج کی نیت سے احرام باندھ لیا تو اب تم نے حج کے اراکین کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ یا تو تم یہ احرام وقت سے پہلے باندھتے نہیں، جہاں جگہ پر حج پر خانہ کعبہ کے پاس جب وہ باندھنا تھا، وہاں نیت کرنی تھی تو تم وہیں باندھتے۔ اب حج کے اراکین شروع کرنے سے پہلے احرام باندھ دیا اور نیت کر لی تو اب تم نے وہ پورا لازمی کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب وہ حج نفلی حج ہو یا وہ عمرہ ہو یا وہ فرضی حج ہو، احرام باندھ لیا، اراکین پورے کرنے لازم ہو گئے۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے میں یہاں پر چھوٹ نہیں دی، اراکین اب پورے کرنے ہیں، جو ایک دن کے پورے ہیں وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہاں ایک جگہ پہ چھوٹ دی کہ اگر دشمنوں نے تمہیں روک لیا ہے، تو اگر دشمنوں نے تمہیں راستے میں گھیر لیا، تمہیں روک لیا ہے، تو پھر تو ایک الگ بات ہے۔ ہاں لیکن جو جانور تمہیں میسر ہے، جو جانور تم ساتھ لے کے آئے، تو اب اس سے تو تم قربانی ذبح کر لو، اور اپنے سر کے بال نہیں منڈواؤ جب تک کہ کب تک کہ جب تک کہ قربانی جو ہے قربان گاہ میں نہ ہو جائے۔ کیا ہوتا ہے حج کے اراکین کو کہ پہلے حج کے اراکین کو ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے، طواف ہو گیا، صفا مروہ ہو گیا، ٹھیک ہے، صحیح ہو گئی، پھر اس کے بعد جتنے بھی ہمارے اراکین حج کے وہ ہمیں ادا کرنے کے بعد اب ہم نے قربانی پیش کرنی ہے۔ قربانی پیش کرنے کے بعد اب ہم نے سر منڈوانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر قرآن پاک میں عورتوں کے بارے میں کہیں پر بھی دور دور تک کے نہیں ہے کہ عورت اپنا سر منڈوائے یا بالوں کی نوک کٹوائے، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو اب بھی اگر ہم جب حدیث کا مطالعہ کریں گے، اگر ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ بات کہ وہاں پر ہماری ازواج مطہرات میں سے یا اور کسی صحابہ کی بیوی نے بالوں کو تراشوایا ہے یا منڈوایا ہے اپنے سر کو، تو پھر ایسا کر سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے تو پھر عورتوں کے لیے یہ خود سے بنائی ہوئی من گھڑت بات ہے کہ جس طرح سے مرد اپنے سر منڈواتے ہیں حج کے اراکین کو کرنے کا، تو عورتیں اپنی نوکوں کو تراشوائیں، ایسا نہیں ہے۔ کب تک؟ ابھی جب تک کہ قرآن پاک میں ہمیں نہیں ملا، پورے قرآن پاک میں نہیں ہے۔ بات کو پورا مکمل کر دوں کہ قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں، تو اب قربانی پیش کرنے کے بعد سر منڈوانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس نے اس وقت سے پہلے سر منڈوا لیا، کس وجہ سے؟ اگر وہ بیمار ہے اور اس کے سر میں تکلیف ہے اور اس نے سر منڈوا لیا، تو اب اس کے اوپر کیا ہے؟ فدیہ۔ اب وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ کیا دے گا؟ وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور یا پھر 3 دن کے روزے رکھے گا وہیں خانہ کعبہ پر، اور 7 روزے رکھے گا گھر پر آ کر، ٹھیک ہے۔ یہ فدیہ اس کا جو اس کو دینا ہی دینا ہے۔ صدقہ بھی عطا کرے گا۔ صدقہ کیا ہے اس کا؟ جو قربانی جو پیش کرنی تھی وہی قربانی دے گا سر منڈوانے کے بعد بھی، یعنی کہ اس نے سر تو منڈوا لیے پہلے، تو جو قربانی اس کو پیش کرنی ہے وہ قربانی پیش کرے۔ ہاں، اب جب تم امن کی حالت میں ہو تو اپنے جو عمرے ہیں وہ پورے کرو، یعنی کہ اس آیت کا اطلاق جو ہے نا صحیح معنوں میں یہ اس وقت کے لوگوں پر تھا، ہمارے صحابہ کرام پر، جب وہاں پر کفار نے اور مشرکین نے ان کو روک لیا تھا، تو اور جب ان کو یہ نصیب نہیں ہوا عمرہ کرنا صحیح طریقے سے، اور بعض لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جب 6 ہجری کو راستے میں روک لیا تھا تو انہوں نے اپنا سر کو وہیں منڈوا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ سر کو نہیں منڈوانا چاہیے تھا، کیونکہ جب تک کہ یہ تمہارے اراکین نہیں پورے ہو جائیں گے تو تم نے سر نہیں منڈوانا۔ انہوں نے لیکن صحابہ کرام نے منڈوا لیا تھا راستے میں جب ان کو کفار نے روک دیا تھا۔ تو اب سر منڈوانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب جو تم یہ اپنے ساتھ جو جانور لے کر جا رہے تھے وہاں حج پر پیش کرنے کے لیے قربانی کو، تو اب تم جو ان کو جانوروں کو اب یہیں ذبح کر دو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ سخت عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً ہم سب پر رحم و کرم فرمانے والا ہے، اس نے جو ہے ہمارے اوپر آسانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔